हेलो एवरीवन, मैंने आपको पिछले लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2013 के इंटरफेस के हवाले से गाइड किया था। अब मैं आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2013 की एक नई फाइल को जनरेट करने का तरीका बताऊंगा, या अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2013 की जुबान में बोलें तो मैं आपको एक नई पब्लिकेशन जनरेट करने का तरीका सिखाऊंगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर पे आखिर में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे अपना लेक्चर खत्म किया था, अब मैं यहीं से अपना लेक्चर शुरू करूंगा और सबसे पहले हम इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट को डिस्कार्ड करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हम सबसे पहले क्लोज सेलेक्ट करेंगे और क्लोज सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक नया इंटरफेस आ जाएगा जहां पे हमारे पास कुछ फीचर टेम्पलेट्स मौजूद हैं और कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट्स मौजूद हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2013 आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स को सर्च करें। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट्स लिख के सर्च करूंगा तो मेरे पास जो भी माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2013 के अंदर पहले से मौजूद सर्टिफिकेट्स हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे, और इनसे रेलेवेंट जो वर्ड के अंदर भी फाइल्स हैं और पावर पॉइंट की फाइल्स वो सब मेरे सामने अपीयर हो जाएंगी। जैसा कि मेरे सामने एक वर्ल्ड्स बेस्ट सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेट आ रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट है, और लाइकवाइज। लेकिन अगर आप इन सारे सर्टिफिकेट्स में से सिलेक्ट करते हुए किसी भी सर्टिफिकेट को थोड़ा सा नैरो डाउन करना चाहें तो आप यहां से एक खास किस्म की कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको सर्टिफिकेट बताया जा रहा है। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2013 के पास 108 सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आप स्टूडेंट के हवाले से करें तो ये स्टूडेंट से रेलेवेंट जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो नैरो डाउन हो जाएंगे। लेकिन हम वापस चलते हैं, हम दोबारा उसी फाइल पर आ गए, लेकिन क्योंकि हम इसको डिस्कार्ड कर चुके हैं दोबारा से हम एक नई फाइल जनरेट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर सपोज हम ब्रोशर लिख कर जैसा ब्रोशर लिख के सर्च करते हैं तो ब्रोशर से रेलेवेंट सर्च होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ तरह के ब्रोशर्स आपके सामने अवेलेबल होंगे। सपोज मैं इस ब्रोशर को सेलेक्ट करता हूँ और ये ब्रोशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और मैं उसको क्रिएट करूंगा। क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है इसलिए पहले ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये ब्रोशर डाउनलोड हुआ, अब मेरे सामने ये ब्रोशर खुल चुका है। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया, एक प्लेस होल्डर होता है। प्लेस होल्डर वो कंटेनर होता है जिसमें कोई भी पिक्चर स्टोर की जाए। जैसा कि ये इस पिक्चर का प्लेस होल्डर है। यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पर एक खास किस्म का एड्रेस वर्टिकल फॉर्म में दिया हुआ है जिसके अंदर बिजनेस इंफॉर्मेशन है और ये पिक्चर्स, और इसी तरह ये किसी कंपनी का नॉर्थ विंड ट्रेडर्स का एक लोगो चल रहा है हमारे सामने। अब हम चाहें तो इस बिजनेस इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह की बिजनेस इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए इस तरह की बिजनेस सेव करने के लिए हम लोगों को पहले बिजनेस इंफॉर्मेशन को एडिट करना पड़ेगा। तो लिहाजा हम इससे पहले कि हम इस पब्लिकेशन को सेव करें हम बिजनेस इंफॉर्मेशन को एडिट करेंगे। बिजनेस इंफॉर्मेशन एडिट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।